के अर्थों में स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक कर्म स नय और स्नय प्रत्यय ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रकरण में स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात् नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने तद्धित प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की हैं। उन नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को शब्दों में प्रयोग करके उनको सिद्ध करके भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात् नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि इस सूत्र से पहले, किस सूत्र से पहले? धान्या नाम भवने क्षेत्रे खय नियम से पहले के अर्थों में स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक कर्म स नय और स्नय प्रत्यय होते हैं। इससे धान्या नाम भवने क्षेत्रे खय से पहले कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? नय और स्नय। और उदाहरण क्या बनेंगे? स्त्रैण, पौंसनय, यही बनेंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। अब उदाहरण है स्त्रैण अर्थात स्त्री की संतान। अब स्त्री की संतान में शब्द क्या है? स्त्री। और स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात् नियम से यहां पर नय प्रत्यय हो गया। अब नया का हमारे पास यकार की हलंत्यम से इत संज्ञा की प्राप्ति हो रही है और तस्य लोप से लोप की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे पास क्या रहा है? स्त्री प्लस में न, और स्त्री प्लस में न शेष होने के पश्चात हमने पूर्व में भी पढ़ा था तद्धितेष्व चामादे नियम। अब तद्धितेष्व चामादे नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि आदि अच की वृद्धि हो जाए। ठीक है। और आदि अच स्त्री में कौन सा है? ई, क्योंकि इनको अलग अलग करेंगे। सकार भी स्वर रहित है और इकार हटा देंगे तो त्रय भी स्वर रहित हो गया। तो इकार ही आदि अच है, तो वृद्धि होगी तो ई को आई हो जाएगा। तो बना क्या? त्रयी प्लस न। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है अट कुपवांग नुम वयवायेपि। अब नियम क्या कहता है? सूत्र से नकार को णकार आदेश हो जाए, और जब नकार को णकार आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा बताइए? स्त्रैण। और स्त्रैण की हम कृत तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो स्त्रैण रूप सिद्ध हो जाएगा ना। कोई कठिन नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण है पौंसन। क्या उदाहरण है? पौंसन अर्थात पुरुष की संतान। अब इसमें शब्द क्या है? पुंस। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात् नियम से कौन सा हो गया यहां पर? स्नय प्रत्यय। अब स्नय में यहां भी यकार की संज्ञा प्राप्त है, सन शेष रहेगा। और सन शेष रहने के बाद तद्धितेष्व चामादे नियम से यहां पर भी आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। अब यहां आदि अच क्या है? ऊ में ऊ को वृद्धि होगी तो क्या होगा? औ। तो पौंस प्लस स्नय। तो एक पूर्व में हमने एक नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था? संयोगांतस्य लोप। अब संयोगांतस्य लोप क्या कहता है कि संयोगांत पद पुंस के सकार का लोप हो जाएगा और जो अनुस्वार है उसको मकारादेश हो जाएगा। जब अनुस्वार को मकारादेश होगा तो रूप क्या बनेगा? पौंसन। तो इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है नश्च पदांतस्य झलि। नश्चा पदांतस्य झलि। नियम क्या कह रहा है? जो अनुस्वार किया था अर्थात मकार किया था, मकार को अनुस्वार को मकार किया था तो मकार को यहां पुनः अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो इनको मिला देंगे तो पौंसन पौंसन है। और कृत तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएगा। तो पौंसन हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है तस्या अपत्यम। क्या नियम आता है? तस्या अपत्यम। अब नियम क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, समझने की है, ध्यान से समझे। ये एक सहायक नियम है। षष्ठ्यंत कृत संधि कार्य समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थात संतान अर्थ में इस सूत्र के पहले कहे गए प्रत्यय
और आगे आने वाले प्रत्यय होते हैं। अब तस्यापत्यम से पहले कौन कौन से नियम कहे गए हैं और इसके बाद कौन कौन से नियम कहे गए हैं, उनमें जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं वो यहां होंगे। और वो यहां कैसे होंगे? वो संतान अर्थ में होंगे। और वो किसकी सहायता से होंगे? वो तस्यापत्यम की सहायता से होंगे। ठीक है ना। अब इसी कड़ी में जैसे आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है और गुणे। अब और गुणे क्या कहता है कि उ वर्णांतस्य भस्य गुणस्तद्धिते, अर्थात तद्धित प्रत्यय परे होने पर भय संज्ञक उ वर्णांत को गुण हो जाएगा। और जब गुण होगा तो क्या रूप बनेगा? उ को ओ है। अब जैसे उदाहरण क्या हमारे पास, औपगव है, आसोपता है, दैत्य, औत्स्य, स्त्रैण है, पौंसन है। ये दो उदाहरण तो हम अभी अभी करके आए हैं, यह है ना। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सर्वप्रथम उदाहरण क्या आता है? औपगव, अर्थात उपगु नामक व्यक्ति की संतान, यही है ना। और जब उपगु नामक व्यक्ति की संतान होगी तो उपगु शब्द है। अब तस्यापत्यम सूत्र से, अर्थात सूत्र की सहायता से प्राग दिव्य तो अण नियम से यहां पर अण प्रत्यय हो जाएगा। तो रूप क्या बना? उपगु अण। अणकार की हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। जिस प्रकार पूर्व में हमने तद्धितेस्व चामादे नियम से आदि अच की वृद्धि की थी, यहां पर भी आदि अच की वृद्धि होगी। आदि में क्या है? उ को वृद्धि क्या होगी? औ। तो औ होने के पश्चात अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है और गुण है, अर्थात जो ओ को गुण हो जाएगा, अर्थात अंत्य उकार को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। अब गुण हो गया तो ओ हो गया। उपगु को उपगो प्लस में अ। अब ओ के बाद यदि अ है तो अयादि संधि की प्राप्ति हो रही है, एचो अयवा याव नियम से। और जब अयादि संधि की प्राप्ति हो रही है तो अवादेश हो जाएगा ओ को। तो औपगवय तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और औपगवय हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है आश्वपत। क्या उदाहरण आता है? आश्वपत, अर्थात अश्वपति की संतान। किसकी संतान? अश्वपति की। अब शब्द क्या हमारे पास? अश्वपति, यही शब्द है ना। तो अश्वपति से कौन सा प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय होगा। कैसे होगा? तस्यापत्यम की सहायता से। किससे होगा? अश्वपत्यादिभ्यस्त नियम से। वहां ऊपर किससे हुआ था? प्राग दिव्य तो अण से, और यहां अश्वपत्यादिभ्यस्त से। समझने की बात है, ठीक है। जब अश्वपत्यादिभ्यस्त से अण प्रत्यय हो जाएगा तो अण का हमारे पास क्या शेष रहेगा? अ। हलंत्यम से अणकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो अश्वपति अ हमारे पास शेष रहा। जिस प्रकार पूर्व में हमने आदि अच की वृद्धि की थी वैसे ही यहां भी तद्धितेस्व चामादि नियम से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। जहां अश्वपति था वहां आश्वपति हो जाएगा। अब आश्वपति हो जाएगा तो आश्वपति में अंत में ई है तो उसकी हम यचि भम से, अर्थात अंत्य इकार, अर्थात अंतिम अच की भय संज्ञा कर देंगे। और जब भय संज्ञा हो जाएगी तो यस्येति से नियम भी तैयार रहता है कि भाई जिसकी भय संज्ञा होगी उसका मैं लोप कर दूंगा। अब जब यस्येति से नियम लोप कर देगा तो आश्वपत इनको मिला देंगे तो आश्वपत बन गया। पता है, तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और आश्वपत रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण आता है दैत्य, अर्थात दिति की संतान। अब दैत्य को हमने पूर्व में भी सिद्ध किया था। अब कहां किया था? जहां पर अनय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, है ना। किस नियम में था? किस नियम का उदाहरण था ये? दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य नियम का था ना। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहां शब्द क्या है? दिति। दिति से अनय प्रत्यय किसकी सहायता से हो रहा है? यहां पे दिति का अर्थ क्या? दिति की संतान, अर्थात संतान अर्थ में तस्यापत्यम की सहायता से दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य नियम से अनय प्रत्यय हो गया। अब अनय का यह शेष रहा। दिति प्लस ये अनय की किससे होगी? टू से संज्ञा कर दी, क्योंकि च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा कर देता है। और तस्य लोप से लोप, और तस्य लोप से लोप होने के पश्चात तद्धितेस्व चामादे से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी।
दैति प्लस में यह, और यची हमसे भय संज्ञा कर देंगे अंत्य इकार की स्थिति में। जो अंत्य इकार था तो दैत्य बन के बाद, दैती बनने के बाद और भय संज्ञा के इकार का लोप कर देंगे, तो इनको मिला देंगे तो दैत्य कृत दित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो दैत्य है रूप हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है औत्सय। क्या उदाहरण आता है, औत्सय, अर्थात झरने में होने वाला मेंढक आदि, अर्थात झरने में मेंढक है या और कोई जीव है उत्स, उसके बारे में कहा है। तो यहां पर उत्स में शब्द क्या है, उपगु। तस्यापत्यम से यहां पर तस्यापत्यम की सहायता से प्राग दिव्य, तो अण से यहां पर क्या अण प्रत्यय हो गया। जैसे पूर्व सिद्धि में हमने किया था ठीक वैसे ही यहां पर होगा। अण के अणकार की संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से और तस्य लोप से लोप कर देंगे, और तद्धितेष्व चामादे नियम से आदि यच को वृद्धि करके औपगु प्लस में अ और गुण है नियम से अंत्य उकार को क्या हो गया, गुण, और अंत्य उकार को जब गुण होगा तो औपगो प्लस अव है, ठीक है। और एचो अयवायाव से अवादेश औपगव, और औपगव स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके औपगव हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार स्त्रैण है। स्त्रैण क्या कहता है, अर्थात स्त्री की संतान। यहां पर किस नियम से होगा, नय प्रत्यय। स्त्री पुंसाभ्याम नयस नयौ भवनात्, ये हम ऊपर सिद्धि कर चुके हैं, ये आप स्वयं करें, स्त्रैण भी और पौंसने भी, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।